भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर शनिवार को उन्हें याद किया गया। 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। वो भारतीय लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद की सादगी की दुनिया कायल थी। आज उनकी जयंती पर जानते हैं कि आखिर एक सादगी पसंद राजनेता के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मतभेद क्यों थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद भी था। राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल को पंडित नेहरू के बीच कई मुद्दों पर विवाद के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रपति के प्रथम कार्यकाल के लिए पंडित नेहरू की पहली पसंद CR राजगोपालाचारी थे। दूसरे कार्यकाल में वो उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पलड़ा भारी रहा। दोनों नेता एक दूसरे को सम्मान देते थे। इसके बावजूद कई मुद्दों पर विवाद भी रहा। इसमें विरोध का एक कारण हिंदू कोड बिल भी था। इस बिल के मुद्दे पर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच मतभेद थे। यहां तक कि राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मौजूदा प्रतिनिधि सभा सही मायने में देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसे जनता ने नहीं चुना है। देश में 1952 में आम चुनाव होंगे। इसके बाद लोकसभा का गठन होगा। उस लोकसभा के सदस्यों को हिंदू कोड बिल के मसौदे पर खुलकर बात करनी चाहिए। मशहूर पत्रकार दुर्गादास ने अपनी बहुचर्चित किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पंडित नेहरू से दूरियों पर काफी कुछ लिखा है। दोनों नेताओं के बीच टकराव का एक मुद्दा सोमनाथ मंदिर भी था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पश्चात इसके कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद को जाने से नेहरू ने मना किया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू की सलाह को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं, उससे खुद को अलग नहीं रख सकता हूं। दरअसल नवंबर 1947 में देश के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और सरकारी खजाने की जगह चंदा जुटाने का सुझाव दिया था। मंदिर में जब ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की बारी आई तो पंडित नेहरू ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपति को ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि कोई अपने संस्कारों से दूर हो जाए या फिर धर्म का विरोधी हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का विरोध करना या फिर नास्तिक होना नहीं। जिससे नाराज पंडित नेहरू ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के भाषण की सरकारी विज्ञप्ति जारी करने से रोक दिया था। पत्रकार दुर्गादास की किताब में यह भी जिक्र है कि 13 मई 1962 को राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन पटना के सदाकत आश्रम की कुटिया में सादगी से गुजारा। 28 फरवरी 1963 को पटना में राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में शामिल होने से पंडित नेहरू ने असमर्थता जताई थी, क्योंकि उन्हें किसी और कार्यक्रम में जाना था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।